नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय, मंजिल मुकाम यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो हासिल होगा और 100% होगा, क्योंकि आपकी दशा आपके ग्रह ही तय करते हैं सब कुछ। ये वीडियो किसके लिए है, बाद में आप प्रश्न नहीं पूछना, लगन से देखें, चंद्र से देखें। साफ साफ बात जो मैं बताता हूँ उसके बावजूद आपको किसी को शक नहीं होना चाहिए। पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, इन 3 नक्षत्रों के अलावा किसी का कोई नक्षत्र तो देखने की कोशिश ना करें। इसके अलावा चंद्र और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह बहुत बड़े हंस योग, परमहंस तथा गजकेसरी योग, पता नहीं कितने प्रभुत्व बढ़ाने वाले हैं। और आनंद तो जब आएगा जब जुलाई के महीने में ये 3 प्रकार के स्वाद देगा आपको, या 3 सफलताएं, 3 ड्वेल नहीं है, ट्रिपल बेनिफिट। 3 प्रकार की पर्सनालिटी होगी आपकी, आकर्षक व्यक्तित्व, डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ अनुकरणीय, प्रशंसनीय, और जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान और आपको अलंकरण प्राप्त होगा। ये आपकी पर्सनालिटी को चमकाते हैं। अभी 15 अगस्त तक यात्राएं तो, 15 जुलाई तक यात्राएं तो होंगी आपकी। टिकने नहीं देगा ये ग्रह आपको एक जगह। बाएं नेत्र में पीड़ा, खर्चे, अशांति, तनाव, गुस्सा, बाईं आंख भड़कना तथा आईसाइट या नेत्रों में इन्फेक्शन, बीमारी, एलर्जी, छोटा मोटा प्रॉब्लम है ये, इसको सीरियसली नहीं लेना। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर है, ये तो चलता ही रहता है। आप चलते चलते मच्छर गिर गया आपके आंख में तो वो कोई ग्रह खराब नहीं है आपके। अब कौन सा ग्रह आपकी मंजिल को आसान करता है, देखिए यहाँ लिखा है बृहस्पति, शनि और मंगल, इनसे लक्ष्य प्राप्ति होगी। ये आपका कर्म स्थान है, आपके कर्मों के फल ये दे रहे हैं मंगल। मंगल का कहीं से भी आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और बृहस्पति के जो विश्लेषण है वो मैं करूँगा 1 मिनट के बाद। पहले आप ये समझिए कि आपको शनि, जिससे सारी दुनिया डरती है, शनि से बहुत लोगों को घबराहट होती है, बीपी बढ़ जाता है, तो शनि और राहु की वजह से ही तो पूजा होती है इनकी। क्योंकि जो ग्रह डराता है उसी की पूजा करते हैं लोग बाग। कभी बुध का हवन करते हुए बहुत कम देखेंगे लोग। बृहस्पति के हवन नहीं करता कोई, शुक्र का हवन नहीं करता, तो केतु से डर, राहु से, शनि से। लेकिन शनि ही आपके लिए वरदान बना हुआ, केंद्र का स्वामी है, आयु वृद्धि करता है और आपके कर्मों को सुधारता है। इनकम हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, तो लक्ष्य प्राप्ति में 2 ग्रह जब सहयोग करते हैं तो ये उच्च राशि में बैठे हुए बृहस्पति डबल बेनिफिट देते हैं, क्योंकि ये भाग्येश भी हैं, उच्च के भी हैं, और आपके उच्च विचार, हाई थिंकिंग, हाई पर्सनालिटी, सारे काम हाई हैं। एच हाइट पर ले जाता है मनुष्य को, अच्छी बोलने चालने की क्षमता देता है। और द्वितीय भाव में बैठे हुए शुक्र के परिणाम को जानिए। ये वीडियो वही लोग समझ सकते हैं, ये भाषा, जिनको बेसिक नॉलेज है। अब एक व्यक्ति जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है बोलेगा मेरी सिर्फ बात समझ में नहीं आई है, तो भाई जिसकी समझ में नहीं आती मत देखो। और ये जो शुक्र इस भाव का लॉर्ड है, इनकम हाउस का स्वामी शुक्र, जब धन स्थान में आता, इन दोनों स्थानों का परस्पर रिलेशन है। आय, जो आय का मतलब इनकम, आमदनी को लाने के बाद कहाँ रखता है आदमी? खजाने, अपना कैश, तिजोरी आज की डेट में बैंक है। तो ये जब इनकम होगी तो बैंक बैलेंस भी होगा ना। ये तो है नहीं कि आप सड़क पर रख कर के आ जाओगे, पैसे आमदनी आई सड़क पर रख दिया। सड़क पर कोई नहीं रखता, ये खजाना है, कैश है आपका, और इसको खजाने को
सुरक्षित कौन कर रहा है? क्योंकि शुक्र जो है सोना चांदी वस्त्र आभूषण और कुटुंब, कुटुंब का स्थान भी, और केतु क्या है? अंधी कमाई। अंधी कमाई मतलब यानी कि आपको नोट गिनने की क्षमता या समय नहीं मिल पाता। आया धन रखो भाई, बाद में इकट्ठा गिन लेंगे कितना वो हुआ। तो कुछ अच्छे अच्छे लक्षण आपके हो रहे हैं और इन ग्रहों की जो पराकाष्ठा आपको देखने को मिलेगी मई और जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे महीने आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। इसी के बीच बीच में मैं आपको बताऊं, 5 जुलाई को शुक्र का जो यहाँ पर आगमन है, इसका सीधा सीधा मतलब धन की प्राप्ति है। इसके अलावा 7 जुलाई को बुध का जो रेट्रोग्रेड में होना द्वादश भाव में, ये खराब नहीं है, क्योंकि 3, 6, 8, 12 के स्वामी अगर खराब स्थान में चले जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। और 23 जुलाई को बुध मार्गी होंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि इन 2 भावों के स्वामी शनि ये वक्री होकर के बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। मीन में वक्री होना इनके लिए वरदान साबित होगा। और अब आइए इस काल सर्प योग की बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं काल सर्प योग कुछ नहीं होता, मान्यता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे शास्त्रों में कहीं चर्चा नहीं है। भाई हो या ना हो, आपके सामने सब कुछ दिखाई देता है और प्रैक्टिकल में जब हम बात करते हैं तो लोग ऐसा बोल ही नहीं सकते कि इसका प्रभाव नहीं होता। ये प्रभाव तो होगा। अब इस साल कर्क राशि वालों को सर्प का भय होगा, ऐसा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो कर्क राशि वालों को सर्प भय की प्रिडिक्शन कहां से आई है? अष्टम राहु है। अष्टम राहु सर्प भय कराता है। तो निर्जन स्थान, नो मैन लैंड, जहां निर्जन स्थान है वहां मत जाएं, रात को मत जाएं, प्रिकॉशन लें। सर्प का भय अष्टम भाव में राहु कराता है। किसी को विश्वास हो या ना हो, हम इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेते, यह आपका विषय है। लेकिन ये प्रिडिक्शन अपने आप में बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप हनुमान जी की उपासना, क्योंकि हनुमान जी हर समय लगे रहते हैं भगवान राम के कार्यों में। और एक शब्द आया साधु संत के तुम रखवारे। अब अगर आप साधु और संत हैं या नहीं भी हैं, छोड़ दो, क्योंकि साधु संत बहुत से लोग नहीं हैं, गलत खान पान है लोगों का, लेकिन फिर भी असुर निकंदन राम दुलारे। तो भगवान राम तो साधु संतों की या महात्माओं की रक्षा के लिए प्रण किया था। भुज उठाई पन कीन कि निश्चरहीन पृथ्वी को कर दूंगा। तो भगवान राम उनकी सेवा में है और हनुमान जी उनकी सेवा में है। तो रात को जब दिन में हमेशा बिजी हैं हनुमान जी, तो आपको सूर्य अस्त के बाद, नोट करो, दोबारा नोट कीजिए, सूर्य अस्त जैसे ही होता है शाम को सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करो। आजकल सुंदरकांड को एक व्यवसाय बनाया कुछ लोगों ने, एक टीम गठित की, फिल्मी गीत गाएंगे, तालियां बजाएंगे, कोई नाच रहा है, कोई अध्यात्म को, धर्म को, पूजा को, सुंदरकांड को सुंदरकांड ही रहने दो, उसका नाम है सुंदर। अब कुछ लोग पता नहीं शुद्ध उच्चारण करते भी हैं या नहीं, तो नियम से और तरीके से करोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग दिखावा करते हैं, मेरे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है, इतना प्रसाद बनेगा, इतने लोग आएंगे, इतना स्टेज बनेगा। सड़कों के किनारे पर जहाँ गंदे नाले हैं वहाँ स्टेज बनाएंगे, दुर्गा जी की मूर्ति लग रही है। तो धर्म को धर्म के पैमाने पर रखो।
उसी आईने से देखो, शुद्धता का ध्यान रखो। अब वो पता नहीं फिल्मी गीत, फिल्मी तर्ज चल रही है कि सुंदरकांड को एक व्यवसायिक वो बना दिया और लोग बड़े खुश होते हैं, मैंने सुंदरकांड कराया। भाई अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ो, दिखावा मत करो। जब मनुष्य दिखावा करता है तो उसको फल नहीं मिलता। असली में फल चाहिए तो सूर्य अस्त के बाद एकांत में बैठ करके खुद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और इसका लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।